अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बीफ कीमे वाले पराठे, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाई जाने वाली रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस मज़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाउल में 2 कप मैदा लेंगे और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून के हिसाब से ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे नॉर्मल पानी के साथ गूंद लेंगे। आप दूध के साथ भी आटे को गूंद सकते हैं और इस तरह से नॉर्मल पानी के साथ हम पहले इसे आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और सारे आटे को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें इस तरीके के साथ। और इसके बाद अब हम इस आटे को गूंदेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से। 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से गूंदने के बाद अब हम इस आटे को इस तरह से कवर कर लेंगे बॉल में और इसके ऊपर हल्का ऑयल लगाकर इसे रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हमने इधर एक पैन लिया है और इसमें हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके बाद अब हम इसमें कीमा डालेंगे। हाथ से बना हुआ कीमा है बीफ का। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और इसके बाद हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। कीमा जो है वो हमने 400 ग्राम लिया है और हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही कलर के लिए हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। देखें सारे मसाले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और कीमे ने अपना पानी भी छोड़ा है, लेकिन हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी और ऐड करके इसे ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो देखें इधर हमें इस कीमे से पानी सुखाते हुए तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है कीमे से और कीमा अच्छी तरह से गल चुका है। साथ ही हमने इधर एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है और इसे भी हम पका लेंगे। तकरीबन इसका हमने कच्चापन दूर करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्याज जो हैं वो नरम हो गए हैं और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा कट किया हुआ पुदीना और इसके बाद साथ ही हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखें सब्ज़ मिर्चें और पुदीने को हमने मिक्स कर लिया है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारी ज़बरदस्त सी पराठों की फिलिंग तैयार है। इसे हम ठंडा कर लेंगे और तब तक हम आटे को चेक कर लेते हैं। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से सेट है। इसे बोल से निकाल कर इस तरह से कर लेंगे और ऐसे करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। देखें 4 अदद हमने पेड़े कट कर लिए हैं और इस तरह से इनको बना लेंगे। देखें इस तरह से हमने छोटे छोटे 4 पेड़े बना लेने हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमने सेम 4 पेड़े बना लिए हैं एक जितने और इन्हें हम साइड पे करेंगे। एक पेड़े को हल्का दोनों तरफ से खुश्क आटा लगा लेंगे और इस तरह से बेलन से बेल लेंगे। तकरीबन छोटी सी हमने इस तरह इसे रोटी बेलनी है। 2 पेड़ों से हम सेम एक जितनी छोटी छोटी 2 रोटियां बेल लेंगे। देखें इसी तरह हमने 2 छोटी छोटी रोटियां बेल ली हैं और अब हम एक रोटी के अंदर ये फिलिंग रखेंगे। देखें इस तरह से हमने
इसके ऊपर ये जो फिलिंग है इसे फैला लेना है। साइडों पर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और दूसरी रोटी को लेकर इस तरह इसके ऊपर हम चिपका देंगे और साइडों से इसका मुंह बंद कर देंगे। देखिए अच्छी तरह से हमने इनका मुंह बंद कर लिया है और इसके बाद थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के इसे हम बेल लेंगे। जितना आपने पराठा बनाना हो उस हिसाब से हमने इसे पराठा बेल लिया है और अब हम इस पराठे को तवे पर पकाएंगे। तवे पर डालने के बाद इसे हम एक साइड पर कलर आने तक छोड़ेंगे और जैसे ही इस तरह से एक साइड पर ये पक जाए तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखें दोनों साइडों पर एक जैसा कलर आ गया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, आपकी मर्ज़ी है, घी या ऑयल आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। और इस पराठे को हमने अच्छी तरह से पका लेना है। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा पराठा तैयार हो गया है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है और सेम इसी तरह से हमने जितने पराठे बनाने हों बना लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। देखें इसी तरह से हमने ये 2 पराठे बना लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और हम आपको इस तरह से इसकी अंदर से भी लुक दिखाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़े का लगता है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।